हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक और हम शानदार भर्ती के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो बिहार विधान परिषद से निकल कर आ रही है। बिहार विधान परिषद में एक ऑलरेडी वैकेंसी चल रही है, आप सबको पता है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा आशु लिपिक की वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है। इसका आवेदन स्टार्ट है और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर भी वीडियो बनाया हुआ है, विज्ञापन को भी मैंने बताया हुआ है, साथ ही साथ फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया हुआ है। इसी बीच एक और जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है बिहार विधान परिषद में ही। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या इतना, कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, दरबान, सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाल दी गई है। सिर्फ मैट्रिक का पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसका ऑनलाइन का डेट, इसके अलावा फुल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देखेंगे तो जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी आपको कितना मिलेगा। और ये वैकेंसी फ्रेंड जो ना परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, जो कि बिहार गवर्नमेंट की जॉब है। बिहार विधान परिषद में आपको काम करना है, देख रहे हैं ना, ये बिहार विधान परिषद है, इसी के अंदर आपको जो है काम करना है, जो पटना में अवस्थित है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और एज वेल एज बिहार के तो लोग भरेंगे ही भरेंगे। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए और वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे विज्ञापन यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है विज्ञापन डाउनलोड किया हुआ है। और ये विज्ञापन है, आप देखेंगे 18 मार्च से इसका आवेदन स्टार्ट होगा और 18 मार्च से ही आप पेमेंट भुगतान करना शुरू कर देंगे, जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है। और 2 अप्रैल 2024 तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल एक फ्रेश वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी, दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की भर्ती है। इसका विज्ञापन संख्या आप यहाँ देख सकते हैं 03/2024 बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इसी वेबसाइट से आप जो है इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को डाउनलोड किए हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। हमने चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें इन सब बातों को, और क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे, कैसे जो है सिलेक्शन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है, उसमें क्या होता है इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन इसमें रिटन एग्जाम साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा 03/2024 और ये भर्ती निकल कर आ रही है। हमने इंपॉर्टेंट डेट्स तो डिस्कस कर ही लिया। यहाँ देखिए लिखा गया है कि अवधायक सुरंग में कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना प्रकाशन। देखिए होता क्या है, आप लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका जो है परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो कब होगा, कहाँ पे होगा, कैसे पता चलेगा, एडमिट कार्ड वगैरह। तो इसके बारे में देखिए बता देता हूँ। देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी वेबसाइट पे हम जो है सभी चीज़ों को पब्लिश करेंगे। जैसे आप देखेंगे तो इन्होंने जब ये वैकेंसी यहाँ पे निकाला था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, आशु लिपिक के, तो इन्होंने तुरंत एक और नोटिस यहाँ निकाला कि इसका जो भी परीक्षा का कार्यक्रम है वो क्या है। तो इनका परीक्षा का कार्यक्रम भी देखेंगे तो इस प्रकार से इन्होंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे दे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कि कब हम कौन सा एग्जाम लेंगे, देख रहे हैं ना। तो जो भी ये वैकेंसी चल रही है विज्ञापन संख्या 02, उसका एग्जाम का कार्यक्रम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी तरह से अभी कुछ ही दिन बाद जो है इसका भी परीक्षा का कार्यक्रम आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा का जो भी कार्यक्रम है आपको बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा और कहीं नहीं किया जाएगा। अब यहाँ समझते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। देखिए कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी लेवल 1 की सैलरी होगा। इसमें आपका 5 पद हैं। अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जाति में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 है, पिछड़ा वर्ग में 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 है। कार्यालय परिचारी दरबान की वैकेंसी देखेंगे तो इसमें मात्र जो है 3 पद है, जिसमें आपका यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे सीट रखा गया। आप यहाँ देख लेंगे पिछड़ा वर्ग 1 और अनुसूचित जाति 1। देखिए जहाँ सीट नहीं है ना वहाँ उस कैटेगरी के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अनुसूचित जाति से आते हैं और आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके सीट 0 है, तो फिर आप नहीं भर पाएंगे, आप अनारक्षित में जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये होता है, इसलिए मैं आपको सीट वाइज भी वैकेंसी बता देता हूँ। अब सफाई कर्मी की देखेंगे तो इसमें आपको जो है अनारक्षित में 4 पद है, अनुसूचित जाति में जो है 4 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 4 है, पिछड़ा वर्ग में 3 है और EWS में 2 पद है। इस तरह से 18 पद है। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो पदों की संख्या जो है इतना आपको निकाला गया है। तो आई होप आप लोग समझेंगे इस पदों की संख्या को, बस इतना ही पद है। अब देखिए बिहार विधान जो परिषद है एक छोटा ही कार्यालय एक तरह से देखा जाए तो, और इतने पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई तो एक तरह से देखा जाए मेरे हिसाब से सही भी है, आप देख सकते हैं।
और ध्यान रखिए जो भी पद निकालेगा ना इसमें से 35% रिजर्वेशन महिलाओं को भी यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये भी विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की सैलरी की। देखिए अंतिम तिथि तक आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता फुलफिल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए, इसका अंतिम तिथि क्या है तो 2 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल तक आप जो है मैट्रिक पास हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन दे सकेंगे। लेवल 1 की सैलरी होगी 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी आपको होगा, प्लस यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं नियमानुसार अनुमान्य भत्ते जो भी होंगे वो आपको मिलेगा। यानी अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो 26 से 27,000 के आसपास आपको जो है ना इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है। DA PA जो भी अलाउंसेंस वगैरह है वो सब ऐड करके, समझ रहे ना। तो ये भर्ती का यहाँ पे सैलरी लेवल होता है स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड। कार्यालय परिचारी दरबान के देखेंगे तो इसमें मैट्रिक है, सैलरी लेवल सेम रहे। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का भी मैट्रिक है और यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 1 की सैलरी है। एक नीचे में लिखा हुआ है साइकिल चलाने का क्षमता होनी चाहिए, तो सब कोई साइकिल चलाना जानता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। कार्य साधक मतलब क्या कि काम करने तक ही ज्ञान होना चाहिए, नहीं कि आपको अंग्रेजी खूब बोलना आना चाहिए, नहीं। आपको हिंदी अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना, अंग्रेजी नहीं भी बोलना जाता बस समझना जानते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपके रहने वाला है। सिर्फ मैट्रिक पास है, साइकिल चलाना और हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ लिखा गया है फ्रेंड्स कि अगर आप बिहार के निवासी है, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपना जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है बनवा के रखेंगे। यहाँ अनुसूचित जाति से आते हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए कोई जाति निवास नहीं लगेगा। अगर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति से आप आते हैं तो आपको अपना जो है क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र यानी जो है OBC नॉन क्रीमिलेयर जो बनता है वो बनवा लेंगे, और बाकी जो है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल यहाँ पे आपको बनवाना होगा। इसके वजह से अगर कोई महिला जो है विवाहित है तो विवाहित महिला के केस में वो जो अपना जाति या क्रीमिलेयर बनवाएंगी वो अपना जो है पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए और उनके पति के नाम से नहीं, या न कि उनके पति के नाम से। यानी जो है जो भी मैरिड लेडीज़ हैं उनका जो जाति और क्रीमिलेयर या EWS जो भी बनेगा उनके जो है पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। अब यहाँ देखिए EWS के बनवाने का जो प्रमाण पत्र का सेशन है वो 23-24 का होना चाहिए, और OBC वाले भी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर रहेंगे यानी OBC BC तो उनका भी सेशन 2023 और 24 का ही लेटेस्ट वाला ही यहाँ पे वो अपना क्रीमिलेयर वगैरह बनवा के रखेंगे। अब यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे बात है उम्र सीमा की, तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और 1/1/2024 को आपकी उम्र की गणना यहाँ पे करी जाएगी, जिसमें अधिकतम उम्र सीमा पुरुष जनरल के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला यानी जो भी अनरिजर्व महिला है और पिछड़ा वर्ग होते तो पिछड़ा वर्ग की जो महिला पुरुष उनको 40 वर्ष, यानी जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष उम्र है और जनरल मेल के लिए 37 वर्ष उम्र है 1837। SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा है। 1/2024 को आपकी उम्र की गणना यहाँ पे की जाएगी, और जो मैट्रिक पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका मान्य रखा जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा की पद्धति के बारे में। तो भर्ती देखिए बोला गया इन पदों पर भर्ती सीधी भर्ती खुली लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इसमें जो है आपको बोला गया कि इन पदों पर सीधी भर्ती है तो एक ही चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। OMR उत्तर पुस्तिका आधारित यहाँ पे आपका जो है होगा, बहुविकल्प प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन होगा, यानी 4 में से एक आपको चयन करना होगा। 2 घंटे का आपका परीक्षा होगा, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल परीक्षा का जो मार्क्स होगा वो 400 होगा। एक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा, ये विशेष ध्यान देना है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका एग्जाम होने वाला है। जो अंग्रेजी विषय के परीक्षा होंगे अंग्रेजी में ही आपको रहेंगे। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और सामान्य विज्ञान गणित से जो 30 प्रश्न, इसके बाद से मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार के 30 प्रश्न। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत ही ईजी आपका सिलेबस जो है रखा गया है। इसके बस यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम जो मैट्रिक स्तर का होता है वही आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो फॉर्म भरने के लिए आपको 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। SC ST बिहार के निवासी को, बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला हो या अनारक्षित वर्ग की महिला हो तो उनको 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। अन्य राज्य के अगर कोई बंदा है या बिहार के जनरल या EWS या BC EBC से आता है तो उनको जो है 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। लेकिन फीमेल कोई कैंडिडेट से भले किसी कैटेगरी से आता हो, बिहार का निवासी हो तो 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। आप ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट को जमा करेंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इस भर्ती के बारे में फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा।
अगर आप एलिजिबल हैं तो इस भर्ती के लिए भी जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इस भर्ती के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंसू लिपिक, तो हमने वीडियो बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इस भर्ती का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक करके आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।